नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री राहुल गांधी के बारे में। बिहार में इलेक्शन पूरा 15 दिन की बिहार यात्रा की, चोरी की, बहुत कोशिश करी। उसके बाद वो गायब हो गए। कोलंबिया में जा इंडिया को पूरा भला कह रहे हैं, उनके सिस्टम के, इंडिया के सिस्टम को। वापस आते हैं, फिर गायब हैं। फिर बिहार में जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं, उनको को मतलब वोट, कोई वोट चोरी, कोई कुछ नहीं है, कोई बात नहीं हो रही। एसआईआर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये सवाल पूरे बिहार में भी घूम रहा है कि भाई राहुल गांधी है कहाँ बिहार में, और उनकी लंबी खामोशी को मतलब ये सुधे मतलब पूछने में तो मजबूर करता ही है ना कि क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, इंटरनल पार्टी का तनाव है, या गठजोड़ की, या कोई और वजह है। तो इस एपिसोड में हम यही सब बात करेंगे कि ये सब क्या चल रहा है, क्यों वो मतलब ऐसा। आप अगर देखें, उनकी वोट अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्त की। उसके बाद तो 2 महीने से, और जैसे अभी तो ज्यादा होना चाहिए। आप ये देखो कि तेजस्वी यादव जो है दिन रात 5-6 रैलीज कर रहे हैं अपने। फिर अमित शाह, मोदी, सब कुछ लगे हुए हैं, सबको ही लगे हुए हैं बिहार में इलेक्शन रैलीज के लिए। राहुल गांधी जी तो अपना पता नहीं मतलब कहाँ पे, वो दिल्ली में आज बैठे थे। फिर थोड़े से युवा उन्होंने बुला लिए और उनसे भोजपुरी में बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो दिल्ली से लड़ा जाता है क्या चुनाव? मतलब सारे मुद्दे तुम्हारे ऐसे ही हैं। अ, सारे तुम जो है ऐसे अफवाह फैलाने की कोशिश करते हो ताकि लोग जो है तुम्हारे मतलब इलेक्शन सिस्टम में डाउट करें, और तुम्हारे को फिर से तुम्हारी गठबंधन को वोट कर सकें। तो ये तो मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जॉइंट रैली 29 अक्टूबर को मुजफ्फर और दरभंगा में अनाउंस हुई थी। लेकिन इस एब्सेंस ने भी ग्राउंड नैरेटिव को प्रभावित किया है। तो ऑन ग्राउंड के बावजूद बिहार में मोदी, अमित शाह, तेजस्वी जैसे नेता लगातार रैलीज कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के लोकल वर्कर्स और अलायंस पार्टनर्स में चिंता बढ़ रही है कि भाई राहुल गांधी कहाँ, अभी तुमने जो है अपना कोई योगदान नहीं लगा, किसी को भेज दिया। ये मतलब वही है शालिन की भाई हम तो राजा हैं, हमारे को मतलब हमें बता दिया, अब तुम हमारे गुरगों से वही करेंगे। तो नेशनल लेवल पे हम एक चीज बोल देते हैं, अब हम उसके नैरेटिव के, पता ही नहीं, मतलब अजीब सी चीज है, क्या उनका दिमाग में चल रहा है। मतलब ये इस समय तो उनको पूरा जो है लगे रहना चाहिए था बिहार में, दिन रात अगर कोशिश करनी है उनको बिहार में अपनी पार्टी को। तो वोट चोरी लोग किसी से भी पूछ लो तुम वहां पे, लोगों का मुद्दा ही नहीं है वोट चोरी। उन्हें पता है कि मेरी वोट चोरी कौन कर सकता है अभी आज के डेट में। तुम बेवकूफी के मतलब नैरेटिव चलाते हो कि वोट चोरी, ऐसे चीजें जीता जाता है क्या चुनाव? चलिए इसी पे बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का संवाद। देखिए मतलब राहुल गांधी के दिमाग में तो सब कुछ एकदम क्लियर है। वो आप लोग की प्रॉब्लम है वो, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाके आम आदमी की तरह वहां पे चुनाव में, ये आपकी गलती है रमेश। आपको अपने को सुधारने की और देखो, आप किसी आदमी का कुछ स्टेक पे लगा हो तो वो जाके वहां पे ग्राउंड पे मेहनत करता है। तो उनको एकदम क्लियर पता है कि मैं यहाँ सर के बल खड़ा हो जाऊं तो कांग्रेस पार्टी का 1% भला नहीं होने वाला। तो वो वहां पे अपनी एनर्जी जो है, ये तो मैं तो कहूंगा स्मार्ट मूव है। रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं क्योंकि देर इज अ राइट चांस कि तेजस्वी यादव कुछ ना कुछ तो, कुछ या ज्यादा। तो अब डिपेंडिंग कैसे क्या माहौल होता है क्या नहीं होता, थोड़ा सा वहाँ के डायनेमिक्स को अगर देखा जाए, तो अगर राहुल गांधी वहाँ पे आके इलेक्शन में कैंपेन में पार्ट, तो वो सबसे ज्यादा जो खुश होगा वहाँ पे वो तेजस्वी यादव होंगे। क्योंकि वो डैमेज ही होता है उनके द्वारा पक्का होगा। अगर आप देखो तो जो वहाँ पे जो इनके कोalition के होर्डिंग वगैरह कांग्रेस के किसी लोग, पता नहीं है भी कि नहीं है, जो भी पूछा उछा गया, तो उसमें उनका कहना था कि कोलिशन में तेजस्वी यादव इज द कोलिशन लीडर फॉर बिहार इलेक्शन, दैट्स वाई जनता में कोई कंफ्यूजन ना हो, राहुल गांधी का नहीं है। तो वो ठीक है। और रही बात जो आप बोल रहे हो ना, वोट अधिकार यात्रा, उन्होंने एक मैं कहूंगा, जब उन्होंने शुरू की थी तो एक अच्छा मोमेंटम, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बीच में न जाने क्या हुआ, क्या डिरेलमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। तो जिस दिन कंक्लूड की गई थी वोट अधिकार यात्रा, आई थिंक 1 अगस्त को कंक्लूड अच्छा, की मेरा थी एक ना। क्वेश्चन है।
तुम कहते हो वोट अधिकार यात्रा में उन्होंने खूब मोमेंटम, मैं भी मानता हूँ थोड़ा बहुत शुरू में मोमेंटम था। तुम्हें नहीं लगता कि अगर कोई उन जनता का मुद्दा उठा के करते ये पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी, तो क्या ज्यादा असर नहीं पड़ता? नहीं, उसी पे आ रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। जब इन्होंने कंक्लूड किया था तो आई थिंक 1 सितंबर 1 अगस्त, तो वहां पे जो है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी क्राउड की ना, दैट दैट लीड्स टू मल्टीपल क्वेश्चन कि कोई भी पॉलिटिकल रैली होती है तो क्राउड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इन इन प्रेजेंस, वो कोई कोई रियल क्राउड नहीं है पॉलिटिक्स का ही सिस्टम, राइट? तो उसमें कुछ रियल क्राउड भी आते हैं, बट प्राइमरली सबसे ज्यादा तो पैसे वाला गेम होता है। तो मेरे को जो सबसे शॉकिंग चीज लगी कि क्या राहुल गांधी की, तो ये सब कुछ बर्निंग क्वेश्चंस हैं। अगर तुम देखो, एक तो फैक्ट है ना प्रमेश की, कोलिशन, अगर आप किसी भी स्टेट इलेक्शन की बात, कांग्रेस किसी भी वहाँ की जो लोकल पार्टी होती है, जैसे आप यूपी और बिहार की, तो यूपी में अब आपकी समाजवादी पार्टी होगी अखिलेश यादव की, या बिहार में इनकी अब तो तेजस्वी लीडर हैं, तो उनकी पार्टी हो, तो कांग्रेस अगर गेन करती है तो इन पार्टियों का नुकसान, उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनका जो ट्रिगरिंग पॉइंट है रमेश, जब उन्होंने कंक्लूड किया था ना ये वोट अधिकार याद, वहां पे उसकी प्रेजेंस उनको उतनी मॉब दी, वो उनका ट्रिगरिंग पॉइंट था। नहीं, जस्ट डेलीगेट करके कि तेजस्वी यू आर द कोलिशन लीडर, तुम देखो, तो अगर जीतते हैं तो क्रेडिट खाने में तो सबसे पहले आ जाएंगे कूद के बढ़िया से कुर्ता उड़ता, और हारते हैं तो तेजस्वी तो खड़े। नहीं, बट वो मेरा वही बात है ना, मुद्दा वही है कि भाई ठीक है, तुम्हें कोशिश करनी तो सबको होती है ना, तुम्हारा जो भाई कांग्रेस के इससे नीचे क्या जाएगी? तो इनको कोशिश तो करनी चाहिए थी। भाई तुम बैठे रहो बिहार में, कर क्या रहे हो दिल्ली में? तुम लीडर हो एक ने बड़ी पार्टी के, इतने पुरानी पार्टी के तुम लीडर, ऑर्गेनाइजेशन तुम बनाना चाहते हो बिहार और यूपी में। भाई तुम अगर समाजवादी पार्टी और ये राष्ट्रीय जनता दल को हटा दो, कांग्रेस अपने जब दम पे तो 2 सीट भी नहीं जीत सकती। तो अगर तुम्हें करना है तो वहां पे बैठो ना बिहार में, तुम जो है मुद्दे उठाओ। प्रशांत किशोर को भी पता है ना कि मैं जीतूंगा नहीं, बट बैठे तो हैं वो 3 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। तो भाई काम तो ऐसे ही करना पड़ता है। हम सबको पता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जीतेगी नहीं, बट वो अपनी पूरी एड़ी चूटी। भाई काम तो इसी करा करा जाता है। अब तुम जो है बनना, तुम्हें राजा रजवाड़े वाले, तुम, मैं तो यहाँ का राजा दिराज, वो जापना तुसी ग्रेट हो, अब ये करते रहते हैं उनके सामने। अब वो बस वही है कि भाई जापना जो अपना बैठे हुए दिल्ली में और उनको कुछ करना ही नहीं है। देखिए और नहीं, तो वो जो है ना, बेसिकली है कि मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा, अब मैं इसके बाद भैया तुम अपना देख लो। देखो मुझे देखा आपको, थक जाते हैं, मुझे लगता है वो बहुत जल्दी। नहीं देखो, मैं आप शुरू में फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, ये आपकी समझ की प्रॉब्लम। देखो राहुल गांधी एक स्ट्रेटेजिक लीडर है, क्राउड बेस्ड पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर और राहुल गांधी को आपके समझ की प्रॉब्लम तो है। वो देखो स्ट्रेटेजिक लीडर है, जो है वो क्राउड बेस्ड पॉलिटिक्स करता नहीं, रैली है, वो बढ़िया बैठ के स्ट्रेटेजाइज करते हैं, वो वोट अधिकार यात्रा इस तरह का भैया की बात स्ट्रेटेजाइज भी करो स्ट्रेटजी तो करते ढंग हैं। का, फिर तुम मुद्दे उठाना जनता के। तुम हैं? स्ट्रेटेजाइज कैसे कर रहे हो कि भाई वोट अधिकार के, वोट अधिकार कौन तुम्हारा वोट छीन रहा है? नहीं ऐसे तो तो तुम स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो। सुनो, तो आप, अगर जनता को नहीं समझ में आ रहा, वो जनता की प्रॉब्लम। तो अरे राहुल जनता को गांधी, सब समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम इनकी ही है कि इनको नहीं समझ में आ रहा। नहीं नहीं, इनको तो सारा समझ में आ रहा अरे इनको है। समझ में आता तो करते क्यों ये स्ट्रेटजी होना, अब जनता को नहीं समझ में आ रहा, जनता है भाई। नहीं? जनता को सब समझ में आ रहा, तभी तो 20 साल से लगे हुए हैं, एक बार भी जो है चिता की नहीं। तो जनता को सब समझ में आ रहा। प्रॉब्लम ये है कि इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो एंटाइटलमेंट है ना, अरे मैं तो जो है इंडिया का राजद राज हूँ, तो यहाँ का जापना। प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे जो, जैसे वो अकबर आते थे ना बात, अरे जापना शुरू शुरू में नहीं होते थे, 5-6 चीजें बोलते थे, पता नहीं क्या क्या जो है उनकी टाइटल, राजा दे हिंद और ये वो। वैसे ही इनका भी, इनको भी ऐसी चीज है, मेरे आगे भी जब मैं आऊं तो एक कांग्रेस है हिंद, ऐसे जो है राजा के, इनको खूब आगे। इनका बस ये ईगो स्ट्रोक करेगा भी, उसको ये आगे करेंगे। बाकी जो अगर कोई काम करना उसको ये तो नहीं इनको देखिए, वही है कि मेरे आगे कौन बढ़ा रहा है एजेंडा। एक जोक्स अपार्ट, मैं बताऊं, ऑन सीरियस नोट, मुझे जो लगता है कि इनको ये समझ में आ गया है, आई एम यार नॉट राहुल जोकिंग। गांधी सीरियस नहीं है, तुम सीरियस हो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब बहुत, मैं सोचता हूँ किस एंगल से वो सोच रहे रहे हैं। सोचो, हम सीरियस नॉट जोकिंग। देखो उनको, मुझे लगता है ना कि कांग्रेस, राहुल इंक्लूडिंग राहुल गांधी, जो टॉप लीडर्स हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बिहार में
इनिशियल फेज में वोट अधिकार यात्रा हुई, तो उन्होंने एक वोट अधिकार यात्रा पे, बट वो क्या हुआ, वो फेज आउट हो गया, तो उनको गियर स्विच करना था, उन्होंने किया नहीं लोकल इश्यूज को लेके, क्योंकि वो बहुत जिद्दी हैं, वो सुनते नहीं किसी की, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब मुझे जो लगता है कि अब चूंकि कोई राहुल गांधी की चीज को कन्विंस तो कर, तो फिर उनके जो जो चापलूस लीडर है, उन्होंने कहा होगा कि भाई आपकी प्रेजेंस अब यहाँ ज्यादा है, इधर जो अलायंस डायनेमिक्स है, जैसे महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है, मैं लेट्स मानता हूँ नॉट ये बात, चलो गो मैं देयर। मान गया तुम्हारी बात। वो समझ में आ गया कि बिहार गॉन केस है। फिर वो नहीं है तुम्हारी क्षमता की जो है, तुम और मतलब तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी है कि तुम कोलंबिया जाके इंडिया को गाली, इससे बिहार में इतना इनको समझ में नहीं आ रहा क्या है इनका एजेंडा है। कोलंबिया में कौन सुन रहा तुम्हारी है। नहीं, वो देखो, फिर वही बात आप कर रहे हो, वो स्ट्रेटेजिक चेंज लाने का स्ट्रेटजी नंबर 1 है कि फॉरेन लैंड पे जाके इंडिया को गाली दो, इंडियन तो लीडर्स को गाली। फॉरेन अब वो उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट रहा होगा वहाँ जाने का, अपने सप्लाई वप्लाई तो वहाँ गए होंगे, वो आप चले गए तो थोड़ा स्ट्रांग होगी, तो उन्होंने कहा कि चलो यूनिवर्सिटी भी वही है और कोई बात नहीं। आपको इतना सोचने की जरूरत, आप बस ये सोचो कि यू आर ब्लेस्ड कि आप देख रहे हैं उनकी ये स्ट्रेटजीज, बस वो है कि उसका आउटकम कब आएगा वो पब्लिक को समझ में नहीं आता, पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको। इसी बात का तो फ्रस्ट्रेशन है उनको कि नहीं, पब्लिक मुझे जो है जिता नहीं रही। नहीं वो मैं फ्रस्ट्रेट राजा नहीं हूँ यहाँ होते, का और मेरे को जिता नहीं रही। वो फ्रस्ट्रेट नहीं, उनको उनको दुख और होता है। वो उनको कि पब्लिक के ऊपर ना, पब्लिक की फ्रस्ट्रेट नहीं होते, वो आप गलत समझ रहे हैं, वो मुझे उसी को लगा। फ्रस्ट्रेशन ही कहते हैं, तुम दूसरा नाम मत दो उसको। नहीं उसको देखिए, अब मतलब आप इतने बढ़िया लीडर आप क्या चाहते हैं। देखो, आपको याद होगा कि शायद 3-4 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक बार संसद में बोला था, मनरेगा पे कुछ वो बोल रहे थे कि कांग्रेस लीडर बार बार बोल रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने मजाक मजाक में एक बहुत बड़ी बात बोली थी, आई स्टिल रिमेम्बर। उन्होंने बोला था कि मैं मनरेगा को कभी भी मरने, तो मनरेगा तो एक एक टॉपिक था, कांग्रेस की करंट लीडरशिप या कांग्रेस की जो इस तरह की जो इश्यूज जो उठाती है यूजलेस, वो ये कह रहे थे, मनरेगा का नाम लेते हुए वो ये कह रहे थे कि इन चीजों को मैं मरने कभी नहीं दूंगा, इसको मैं ढोल की तरह बजाता रहूं, एंड ही वाज सो ट्रू, एंड बीजेपी यही कर रही है, तो आप समझो आप उसको, तो वो क्या है कि ये मुझे जो लगता है कि ये जो काम करते हैं ना, मान लो उन्होंने कोई एक सेंटेंस, तो बीजेपी के लोग बैठे हैं, मुझे लगता है बीजेपी पूरे फोर्स लगा के बैठा रखी है वहां पे इनके पीछे, तो एक को पकड़ के उसमें पूरा अल्फाबेट की सीरीज और ऐड करके वो पूरा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया सब पे बीजेपी के चलने लिए लगता तो गॉड सेंड है ना वो। भाई है। किसी भी पार्टी के तुम्हें ऐसा बंदा मिल रहा है, की वजह से तुम्हें जब मुंह खोलते हैं और वो जो है बीजेपी को, वो मतलब लोगों को पता है नहीं कि क्या पोटेंशियल है। पोटेंशियल किसी को डाउट नहीं है, उन्हीं को खुद ही को है कि भाई मेरे को बनाओ, मतलब पोटेंशियल तो है ना, वो बीजेपी का भला बहुत बढ़िया करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि भाई ऑपोजिशन। अरे ऑपोजिशन है ना, अब आप बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव एंड गैंग ऑपोजिशन है। अरे बट नेशनल लेवल पे तो फिर वही है ना कि अब राहुल गांधी के अलावा कौन है। नेशनल लेवल पे राहुल गांधी से स्ट्रांग देखना, मे बी आगे आने वाले चुनाव में, तो अगर आप देखना राहुल गांधी से स्ट्रांग शायद या तो टीएमसी हो जाएगी या तो एसजेपी हो जाएगी, समाजवादी पार्टी। यार मुझे नहीं लगता, देखो जो भी है ना, पैन इंडिया पार्टीज नहीं भाई, तुम यूपी में वेस्ट बंगाल में बाकी क्या करोगे। यानी वहीं पे सीट ऐसी आ जा रही है ना इन लोगों को, जो अभी पिछला लोकसभा चुनाव ठीक हुआ है, है। एक कांग्रेस मतलब एक बहुत अच्छा इनका सपोर्ट बेस था पूरा पैन इंडिया, अगर ये चाहते तो मतलब एटलीस्ट बीजेपी के लिए अच्छा खासा तुम्हारा ऑपोजिशन, नहीं तुम तो मुद्दे तुम्हारे मतलब उसके लिए बेसिक मुद्दे, क्या करा उस, कोई, क्या करा जाए। उसके नहीं, उस काम तो सिंपल है। प्रशांत किशोर जब इनके लिए एज ए कंसल्टेंट काम किया था उन्होंने, कांग्रेस की, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बना के सबमिट की थी, और उसमें स्ट्रेटजी का जो लीक हुई थी, आई थिंक लीक तो इन्होंने ही करवा दी होगी प्रशांत किशोर ने, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी को फाड़, तो जो उसमें जो नंबर 1 है, मुझे अच्छे से याद है, उसमें पॉइंट ये था कि राहुल गांधी को लीडरशिप से हटा दो। करो और हाँ, प्रियंका को उनका यूपी में कहना था अगर आपको गांधी फैमिली से किसी, तो प्रियंका को, तो वो माने नहीं का, वो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा उनमें इनसिक्योरिटी है राहुल गांधी में, और वो इवन अपनी सिस्टर को भी वहां पे नहीं लाना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन प्रियंका गांधी सही करना चाहती हैं, तो फिर भी वो उनको ब्लॉक कर दिया, लेकिन लोग पता नहीं क्यों कहते हैं प्रियंका प्रियंका, मुझे तो प्रियंका गांधी के भी कैलिबर पे बहुत डाउट है, क्योंकि उनके एक दो भाषण मैंने सुने हैं, तो वो भी भाषण तो कुछ अ, ऐसे कुछ खास नहीं है। वो भी बिना प्रिपेयर्ड, लूजली टाइट डेटा,
रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को कोट कर, तो मुझे तो वो पक्का वो ना ना प्योर राहुल गांधी की बहन नहीं, तो। आई थिंक राहुल गांधी से तो बेटर ही है वो, खैर जो भी है। नहीं, खैर राहुल गांधी से तो बेटर कोई भी होगा, किसी को भी स्टेज पे खड़ा कर दो वो उससे बेटर होगा। तो उसमें उसमें क्योंकि मतलब आई बात टोटली ये होता है एग्री। कि इंडिया में ऑपोजिशन नहीं है। कोई बीजेपी को हर चीज तो अच्छी नहीं, कभी तो तुम्हें एक ऑपोजिशन होना चाहिए ना कि जो इनको लात मारे ताकि ये लोग ठीक करते रहे। बीजेपी का एजेंडा देखो, यूपी में वो मुस्तफाबाद उन्होंने, रहीम कबीर नगर, कबीर धाम, बस रीनेम फीनेम यही सब। तुम लोगों के मतलब जनता की भाई ठीक है, मैं तुमने थोड़ा बहुत लो ठीक है, मैं फिर भी चलो छोड़ देता हूँ। सेंटर में तुम इतनी सारी चीजें तुम कर रहे हो जो गलत, जो तुम मतलब करनी नहीं चाहिए। बट ये कि तुमने इकोसिस्टम लगा रखा अपना राहुल गांधी की के चक्कर में। असली चीजें तो तुम्हारी कारपेट क्या। देखिए बीजेपी का भी करप्शन तो तुम देखो, करप्शन की कितना करप्शन है तुम। कांग्रेस कांग्रेस कहते हैं ना, कांग्रेसिफिकेशन जो है बीजेपी का हो चुका है। वही चक्कर है ना। जो कुछ सबसे ज्यादा इनके मतलब इतना करप्शन है, तुम देखो वंशवाद मतलब बात करते हैं ये लोग। तुम अदानी अंबानी की बात मतलब करते हैं ये लोग। ठीक है, तुम कॉर्पोरेट से किसी को प्रॉब्लम नहीं है यार, पर हर कैसे कि भी हर चीजें जो है अदानी अंबानी को ही मिलती हैं। ये भी तो कोई प्रॉब्लम और है, हाउस क्रॉनिक भी तो नहीं कैपिटलिज्म है तो ना। है ही नहीं। ऐसा नहीं है, देखो नहीं, क्रॉनिक कुछ कैपिटलिज्म चीजें अच्छी है हैं ना इंडिया इंडिया में। में। अब देखो मैं नहीं, मैं बताऊं। नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, अब मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम क्रोनिक कैपिटलिज्म तो जय शाह वो का तो बेटा देखिए बीसीसीआई आईसीसी, वो तो तुम इंडिया में होता रहा। आईसीसी में तुम वो तो हर होता चीज रहा। मतलब तुम ऐसे नहीं चलता। अलग एपिसोड बनाएंगे। तो आई हैव सम वेरी गुड concrete real examples, the way transformation is happening in Uttar मैं Pradesh। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं चलो बात यूपी करूं। में फिर भी मैं छोड़ देता हूँ, बट सेंटर में तो मतलब इन्होंने कई सारी चीजें कर रखी हैं। इतना करप्शन का देख नहीं रहा उसको। कौन देखे। जिसको बोलना है वो बात करनी चाहिए ना उसकी, वो बात करता है रोड चोरी, नहीं नहीं, देखो करप्शन, चक्कर क्या है बेरोजगारी कि की, एजुकेशन की, जो असली मुद्दे हैं। आज आज की डेट में कोई एक अपोजिशन पार्टी का लीडर आगे बात करना चाहेगा भी, तो इतनी चीजें उस पर्सन की हवा में उड़ा दी जाती हैं और हम आपको मजा आने लगता है और हम उस चीजों को, उड़ाई हुई चीजों को रिलिश करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। बट वो क्या होता है, वो बंदा मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, वो बंदा अगर कोई एक इशू को रेज करने की कोशिश कर रहा है, वो तो दब जाता। तो उसमें क्या है कि बीजेपी इज सो स्मार्ट इन लेवरेजिंग सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड वी एज अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज सो फूल कि हम उन सब चीजों के ट्रैप में। तो ये मैं बहुत ब्रॉडर एंड बहुत सीरियस नोट पे ये चीज हो नहीं सकता, क्योंकि आज की इंडियन पॉलिटिकल जो डायस्पोरा है। नहीं, बीजेपी, वो बीजेपी का क्या है कि नरेंद्र मोदी नाम का एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, वो हाँ तो सूर्य में टीना बना है हुआ ना, अम्ब्रेला टीना है। फैक्टर है कि बस कोई ऑल्टरनेटिव उसी की नहीं वजह है। से वही है बस। तो देखिए समझ में आएगी जब ये नरेंद्र मोदी नाम का अम्ब्रेला जो है जब रिटायर हो जाएगा, अमृत, तो जब वो ये चीज रिटायर हो जाएगा तब रियलिटी समझ में आएगी। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। लेकिन बीजेपी का क्या है कि दे आर वेरी गुड इन बैकअप मैनेजमेंट, हो बहुत शार्प है। हो सकता है तैयार हो कि तो ये लोग योगी ना। आदित्यनाथ और ये सब है ना अभी तो आगे करते हैं। आगे चल के कुछ फटाक वो, क्योंकि नरेंद्र मोदी का वैसे कोई और भी आ सकता है, क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है। तो देखते हैं आगे। एनीवेज बैक टू राहुल गांधी एंड बिहार इलेक्शन। देखिए तो बिहार इलेक्शन में ना अब तो आने वाला है शुरू। अगर वहां पे एनडीए का लगता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। हाँ बट अगर अगर वो जीतते हैं तो मैं देन ऑल्सो आई विल नॉट बी सरप्राइज। नहीं जीतते हैं देन आई विल से कि मैं तो एक स्टेटमेंट में अभी पहले से बोल रहा हूँ, अगर एनडीए अलायंस जीतता है वहां पे तो मैं तो यही बोलूंगा कि मैम आरजेडी, कांग्रेस को आरजेडी यू लॉस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी। तो ये मैं वही मैं हालांकि कह रहा हूँ कि दिस इज एन इलेक्शन फॉर आरजेटी टू लूज। कि आरजेडी का इलेक्शन है हारने का। यस, क्योंकि अगर ये इस बार नहीं जीत पाए तो फिर मुश्किल ही है उनका। फिर मुश्किल है वहां पे, क्योंकि काफी ज्यादा टेन्योर हो चुका है वहाँ पे। पब्लिक में बहुत डिससैटिस्फैक्शन भी है। पब्लिक का जो वहाँ का उनका लोकल हीरो नीतीश कुमार से पता है कि वो रिटायर हो जाएंगे, मे बी जीत जाए तो चीफ मिनिस्टर, बट आगे चल के पूरा टेन्योर नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे काफी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि एक चीज और है, आरजेडी का हिस्टोरिकल गवर्नेंस का मॉडल रहा है, क्राइम बेस्ड मॉडल रहा है, वो लोग भूले नहीं। हालांकि यंग जनरेशन आ चुकी है, लेकिन उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, उनकी ग्रैंड मदर, उनकी मदर, सब लोग तो जिंदा हैं। वहाँ पे बहुत बुरा हाल था।
तो शहाबुद्दीन वगैरह वो ये सब ने मतलब कितना हालत खराब कर रखी थी बिहार की। शहाबुद्दीन नहीं, हर लेवल पे, मतलब हर ऐसे मैं डिस्ट्रिक्ट कह पे। रहा एक ऐसे ऐसे कई सारे थे ना वहाँ पे, हाँ, बाहुबली नेता जो थे। तो वो लोग अभी भी हैं उसको याद करने वाले उन चीज़ों को, तो वो अभी जनरेशन वाइप तो हुई नहीं है। तो मेरे ख्याल से आरजेडी के लिए वही एक बहुत बड़ा डिटरमिनेंट फैक्टर है। देखिए आगे क्या होता है, इंटरेस्टिंग है। मेरा तो कोई स्टिक मतलब आई एम नॉट कीनली फॉलोइंग, मुझे लगता है कि मेरे परसेप्शन से बड़ा इंटरेस्टिंग हो, देखते हैं। वो आगे के ना वो थोड़ा-सा ना लोकसभा इलेक्शन की क्योंकि यूपी और बिहार के जो इलेक्शन होते हैं, वो एक रियल पल्स देते हैं कि आगे क्या होने वाला है सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल तो बतानी मुश्किल है क्योंकि वो डिफरेंट ही रहता है, बट बिहार का ये है कि आरजेडी काफी स्ट्रांग है। टफ फाइट तो देगी बीजेपी को। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज ये जो पोल्स कर रहे हैं ना कि भाई बीजेपी को 200 160 में, एनडीए को नहीं, नहीं, वो बहुत नंबर मुश्किल है। वंबर वहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर है प्रमेश, जो इंटरेस्ट है और जो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मिल सकते हैं बट मतलब नेशन टफ। लेवल का भी है। एक वहाँ पे क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी को इस एंड जो इंडी अलायंस है, तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी 2 है ना, 2 फ्लेवर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तो क्या वो बाउंस बैक का मेरे दिमाग में एक टेस्ट वो है। दूसरा, क्या जो जो हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? वो आरजेडी के फ्यूचर से समझ में आएगा। तो कांग्रेस तो गॉन गेम है, गॉन गेम रहेगी भी बिहार इलेक्शन में। वो तो कोई मेरा एक यूज़ केस है ही नहीं इलेक्शन के आउटकम का। कांग्रेस मेरा तो एक बेकार है। 2 ही यूज़ केस है इलेक्शन के आउटकम में, कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर क्या होगा आगे चल के, एंड कम्युनिस्ट का तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। आरजेडी रीजनल ही पार्टी का एक्चुअली फ्यूचर। जीतेगी, जो अपने बल पे जीतेगी, नहीं तो और कोई मतलब नहीं। और बस यही 2 है। और मसाला के अगर मसाला एलिमेंट आपको बिहार इलेक्शन में ढूँढना है तो तीसरा यूज़ केस है कि प्रशांत किशोर क्या करते हैं। उनका तो मेरे ख्याल से वो वोट ही काटेंगे, अब जिसके वो वोट काटेंगे ये वही इसकी वो मसाला एलिमेंट है, वो मज़ा आएगा। कहते हैं ना कि एक गोविंदा की मूवी है पॉपकॉर्न लेट एक्चुअली जाओ, ये डिसाइड ही वही है। उस पे होगा कि भाई किसके वोट काटते हैं वो। अगर वो एनडीए के वोट काटते हैं तो आरजेडी की सरकार बनेगी। अगर वो गठबंधन के वोट काटते हैं तो फिर बीजेपी एनडीए की बन जाएगी। देखिए, पे भी डिपेंड अगर करता है। प्रशांत किशोर को वोट ज़्यादा मिलते हैं तो एनडीए ही के वोट कटेंगे। तो ये तो मुझे तय लगता है। है कि एनडीए के ही कटेंगे क्योंकि हाँ, होते हैं, क्योंकि अपर कास्ट ही उनको देगा। वो जो पिछड़ा है समाज है, ये सब मुश्किल ही है कि उनके साथ हाँ, जाए। मुश्किल है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, टू देखते हैं क्या होता कंक्लूड है। रमेश, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन चेंज करने की ज़रूरत है राहुल गांधी के लिए। रिफाइन का गलतियाँ बात तो सही है, खैर हमारी एक्सपेक्टेशन पे क्या कहना। और जनता को भी समझने की ज़रूरत है वो कांग्रेस वांग्रेस में क्या मतलब ठीक है, राहुल गांधी। चिंता सब जानती है, जनता को सब समझ। जनता बेवकूफ नहीं है। हाँ, खैर जो, तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। आज के एपिसोड में यहीं पे समाप्त। अपना ख्याल रखिए, फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए नमस्कार।